दिस इज योगेश फ्रॉम योगी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिक्स का। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में और उसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर, और मैंने क्या बताया था कि इसे मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली डिपेंड किस किस चीज पे करता है। तो इसमें सबसे पहले चीज आती है लेंथ। कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है, ये उसकी लेंथ है, और ये कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो मैं इसको हर एक चीज को याद रखने की मैं थोड़ी टेक्निक से बताता हूँ, कुछ कुछ अपने तरीके से, तो आप उसको याद करना। मान लिया आप यहाँ पे हो, जैसे चार्ज है, उसको फ्लो करके जाना है, ये रास्ता है। तो मान लिया आप यहाँ पे और ये बीच में मान लिया ये एक रास्ता है जिसमें कीचड़ है। ठीक है, आपको यहां से यहां फ्लो करके जाना है, यानी यहां से यहां फ्लो करके जाना है। कीचड़ किसका काम कर रही है, एक प्रकार से रेजिस्टेंस का। ठीक है, यानी कि आपको यहां से यहां फ्लो करके जाना है, तो रेजिस्टेंस क्या है, कम। अगर मैं बोलूं कि आप यहां और इतने रास्ते में कीचड़ है, तो आपको यहां से यहां फ्लो करके जाना है, यानी कि रास्ता लंबा हुआ तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ, बढ़ा। यानी कि आसान भाषा में आपको ये करना है कि कोई भी कंडक्टर, अगर मैं उसके रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो वो उसकी डिपेंड करता है लेंथ पे। ठीक है, कि भाई किसी भी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। यानी आसान भाषा में मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। कि कंडक्टर की लेंथ जितनी होगी रेजिस्टेंस भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारा पहला पॉइंट था कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। अब अगला टॉपिक आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, कि भाई अब किस चीज पे डिपेंड करता है, अगला रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी मोटाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये भी एक वायर है, ये मोटाई थी इसकी, ये भी एक वायर है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कोई वायर मोटे कितने, कोई भी जो चार्ज होता है, ये आप 12th क्लास के फिजिक्स से पढ़ोगे, वो उसके हमेशा सरफेस पे रहता है, कि वो सरफेस से फ्लो करता है। ठीक है, मान लिया कोई भी चीज है तो चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रहता है हमेशा। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि अगर कोई वायर है, पतली है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा है, कम है, सॉरी, कि भाई एक ये पतली वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यानी कि इसके चारों तरफ का, जैसे सिलेंडर तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। दूसरा, एक ये वायर है, मोटी वायर है। अब बात करता हूं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंपैरेटिवली इसके ज्यादा होगा। अगर बात करता हूं इसकी कर्ड सरफेस की, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई भी चार्ज हमेशा कहां पे रहता है, कोई भी चार्ज उसके सरफेस पे रहता है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, मतलब ये पतली वायर थी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, मतलब ये मोटी वायर थी। यानी आसान भाषा में कोई भी चार्ज फ्लो कहां से करता है, सरफेस से, और उसमें इसको सरफेस कम मिल रहा है फ्लो करने के लिए चार्ज को, जबकि इसमें सरफेस ज्यादा मिल रहा है फ्लो करने के लिए। ठीक है, अब आप इस चीज को यहां से समझ पाएंगे। देखिए, सपोज करो ये एक रूम है, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और ये इसका डोर है, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं। अब हुआ क्या, अचानक से पता लगा कि भाई बॉम्ब है, सब भाग गए एकदम से, और भागने लगे तो ये भीड़ है, लेकिन निकलने के लिए तो ये रास्ता है, एक दूसरे से धक्का मुक्की होगी। धक्का मुक्की होगी मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं से मैं ये बोल दूं कि ये दीवार ही नहीं है इधर बनी, ये बस ओपन है, पता लगा कि इसमें बॉम्ब है, तो सारे बच्चे तुरंत से निकल जाएंगे। यानी क्या हुआ, ये बच्चे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ही आपके चार्ज हैं जो फ्लो कर रहे हैं, और ये क्या है, जो रास्ता इनके निकलने के लिए है। अगर ये ज्यादा होगा तो इनमें धक्का मुक्की कम होगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वही इसमें होता है, चार्ज को फ्लो करने के लिए इसमें रास्ता कम मिलता है, धक्का मुक्की ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि इसमें चार्ज को फ्लो करने के लिए एरिया ज्यादा मिलता है, धक्का मुक्की कम होती है। यानी आसान भाषा में क्या होता है, इसमें इजीली फ्लो करता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, और पहले वाला क्या था,
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब आती है बात टेम्परेचर की, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। अब एक चीज समझो, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से। जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी में मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन बात क्या थी, टेम्परेचर की। आपको पता है कि ये फ्रीली आपके रैंडमली रहते हैं इधर उधर, कोई किधर है कोई किधर है कोई किधर है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अक्रॉस में पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तब इन सब की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाती है, ऐसे, ठीक है। यानी क्या है, एक्चुअली में इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कुछ एनर्जी है, ठीक है, इनकी अपनी कुछ एनर्जी है जिससे ये मूव कर रहे हैं, और जैसे ही मैं एक पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो वो पोटेंशियल इस एनर्जी को ओवरकम करके इनको एक ही तरफ लाइन कर देता है, इनकी मूवमेंट को एक यूनिट डायरेक्शन कर देता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब इस पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, अगर मान लिया जा मैं ये ही मेटेरियल है जो कंडक्टर था और इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैंने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। अगर मैंने इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया तो इनकी एनर्जी बढ़ गई, अब ये ज्यादा पावर से रैंडमली मूव करेंगे। यानी मतलब क्या है, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट बढ़ेगी ज्यादा फोर्सफुली। अब इनकी एनर्जी ज्यादा है, जब एक की एनर्जी कम थी तो मुझे अलाइन करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, कम वर्क करना पड़ रहा था। अब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी क्या है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे। रीजन पता लगा कि टेम्परेचर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जो कि उसके फ्लो में, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये पॉइंट भी समझ में आया। अब अगला आता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टर है कौन सा, मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे वो कॉपर का है या आयरन का है या सिल्वर का है। जैसे मैंने उसमें बताया था सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल यही है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, खुद का रेजिस्टेंस क्या है। कि बहुत से क्या होते हैं कि बहुत से कम अपोज करते हैं, बहुत से ज्यादा अपोज करते हैं। भाई कॉपर है, कॉपर की अपनी प्रॉपर्टी, आयरन की अपनी प्रॉपर्टी, सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है कि हमने कंडक्टर में सिल्वर लगाया है या कंडक्टर में हमने आयरन लगाया या कंडक्टर में हमने कॉपर लगाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होता है, आयरन का उससे ज्यादा होता है। तो यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, ज्यादा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम है तो कम रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, कंडक्टर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है। तो ये 4 पॉइंट थे जिन पे आपका किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही था, इसमें हमने बस यही बताना था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर जरूर अपना 100% दूंगा सोल्व करने की उसे, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।